हाय गुड आफ्टरनून नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1163rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक, नागपुर बेस्ट boutique, and especially the store at Sadar, which is just beside Vijay Bhavan. I'm sure you'll buy the best of clothes from there, all the ladies out there. A big thank you to Hamburite by Nidhi Rathi, Antra Multi Services by Rupesh Pandey, who's helping a lot of ladies get business loan, mudra loan, and you can get in touch with Rupesh Pandey for that. And also Cuts Saloon, one of the most exclusive salon in Nagpur city. मेरी आज की मेहमान है नागपुर शहर की जानी मानी आर्किटेक्ट Pragya Gupta. Hi Pragya. Hello Raj, how are you? I am great. How are you? I am good, thank you. Congratulations being Women of the Year. Oh, thank you so much. I'm very grateful. Miss आर्किटेक्ट प्रज्ञा गुप्ता जो है, ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये बड़ी कहाँ हुई? टेल योर स्टोरी। तो छोटी सी शुरुआत है, छोटे से शहर से जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मेरा बहुत ही पसंदीदा शहर है, शायद फेवरेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर। तो मैं नागपुर में ही पली बड़ी हूँ। अरे वाह। और नागपुर में ही मेरा जन्म हुआ है और देसी हूँ, एकदम नागपुरियन हूँ। बिल्कुल। प्राउड नागपुरियन। प्राउड नागपुरियन, टू मच। तो यहीं से मैंने एक स्कूलिंग की। आई लिव इन द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम आदर्श विद्या मंदिर एंड आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल। लेटर आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SMMCA, Manavamai Bundle College of Architecture in Nagpur. And then just the journey began of professionalism and building relationship, roaming around the city, and that's all it's happening. आर्किटेक्ट बचपन से बनना था या कुछ और बनना? Architect, I would say I wanted to become from 9th or 10th standard. So अगर इसकी डिटेल इंट्रिकेसी ये है कि माई मदर इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, लाइक पेंटिंग एंड ऑल। सो आई वॉज वेरी मच into drawing and artistic activities in school, debate competition, state level tak, and then all drawing was the escape from the boring classes. Anyways, want to go out of the school with the teachers and all the luxury, you have to opt for some creative class competition. True. So I did. I chosen drawing as my medium, then debate. So वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गया। डिसाइडेड कि यार करना तो आर्टिस्ट वाली फील्ड में ही है कुछ। ड्राइंग अच्छा है तो और क्या बन सकते हैं। डॉक्टर वॉक्टर नहीं जम सकता था। ब्लैक और वाइट कोट मुझे दोनों इतने खासे नहीं थे। तो आई चोज कि ठीक है, उसके साथ क्या फिर what can be the thing which can blend my interest and the world competition and all. So I had thought of architecture can be one thing which can facilitate me or ऐसा वाला। तो फिर आर्किटेक्ट बन गए? Yes. तो जब आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी तब क्या क्या चीज़ें चल रही थी लाइफ में? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज इनटू वन थिंग। ये मैंने मेरा भी कैरेक्टरिस्टिक पता किया है आफ्टर अ लॉन्ग कि आई ऑलवेज वांट मल्टीपल थिंग्स इन माय लाइफ। लाइक आई सेड, बचपन से ही वेदर इट इज डिबेट, डांसिंग और drawing competition. Likewise, when I was doing architecture, so I thought नहीं यार, 9 to 4 is not a thing. उससे तो कुछ करना पड़ेगा आगे। So उस टाइम पे NGO वर्क बहुत ही ज़्यादा नागपुर में न्यूली was taking introduced. हाँ, हो रहा था। माँ फाउंडेशन was doing good. Many other organization, Rotary was doing many things with NGO, and there were used to be many orphanages. पहले, बट अभी तो गवर्नमेंट के कारण कुछ लॉज आए तो फिर देयर आर वेरी लेस नाउ। जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है वही बचे हैं, बट पहले ये था। तो ड्यूरिंग माय करिकुलम आई स्टार्टेड कि नो, आई वांट समथिंग व्हिच इज इक्वली गुड टू मी, कैन ब्रिंग गुड टू मी एंड कैन ब्रिंग आउट गुड फ्रॉम मी। तो वो दोनों पर्सपेक्टिव पे आई हैव जॉइन NGOs। मैं 2 NGO ज्वाइन किए। वन वाज वर्किंग फॉर अ फूड which is a national NGO, presently also working with Zomato, that is feeding India. And I joined one of the NGO from my friend is Renovatio, and Ma was doing some work, so I joined there.
as a volunteer sometime in some of the group activity or something. So that's the story कि I started doing NGO work and I passionately started doing that as a part of my life. And उसके बाद फिर एक अलग ही एंगल समझ में आया कि I am more interested into this. This is something which I love to do, love to spread smile, love to cater social issues or problem in my manner or my way, how much I can be helpful to the society. So ये side एक समझ में आया खुद का and then I continued it. I didn't stop it कि ठीक है certification के लिए नहीं किया, just for the vibe वो किया. नहीं, लेकिन जैसे आप किसी एनजीओ के साथ जब काम करते हैं, सोशल वर्क से जुड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग सोशल वर्क से इसलिए भी जुड़ते हैं कि कुछ लाइफ में कुछ नई सेल्फीज आ जाएंगी, है ना, एड ऑन्स आ जाएंगे, थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा लाइफ में. आपने जब एनजीओ ज्वाइन किया तब क्या आपने कभी अपने फैमिली में इस किस्म की चीज़ देखी कि आपके मॉम या डैड इस किस्म की चीज़ में थे, तो आपको अच्छा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए? तो अच्छा हुआ आपने डिटेल ट्रेस की, तो शायद आज मुझे भी एक पहलू मिला इस बात पे बोलने का. ये था कि मेरे घर में हमारा खुद का एक टेम्पल है, तो हम मंदिर की पूजा कर मतलब मंदिर उपासक लोग हैं, तो हमारा रामचंद्र जी का टेम्पल है जहाँ मैं रहती हूँ. तो और गायत्री को मानते हैं, यानी अपने रिलीजियस बिलीव हैं, और उसमें रिलीजियस बिलीव के कारण मेरे फैमिली में दादा से लेके पापा एवरीवन इज वेरी आउट, जाकर अपने वे से आउट जाकर काम करते हैं. तो लाइक दैट दे बिल्ड मंदिर फर्स्ट देन आवर हाउस. पीपल आज के वर्ल्ड में दूसरा करेंगे, बट उन्होंने पहले दूसरा किया. तो मैंने हमेशा वो इंक्लिनेशन देखा है सेवा भाव का. वॉट एवर यू हैव 10 रुपीज बट देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 रुपीज फॉर द सोसाइटी. तो वो इंक्लिनेशन शायद वो जो आया है जेनेटिक्स से, तो शायद वो था कहीं, तो भी वो ट्रेस हो गया वापस कि लेट्स डू दैट. दादू वाज ऑलवेज एक्टिव इन समाज के थिंग्स एंड पापा एंड अंकल इज एक्टिव इन ये दिस काइंड ऑफ रिलीजियस वे में सोसाइटी को हेल्प करना थ्रू मंदिर और समथिंग. तो था शायद वो नहीं, लेकिन जैसे आपने जो आपका एक्सपीरियंस रहा इस पूरे के पूरे दौर में, जब आप एक यंगिस्तान की कैटेगरी में हैं, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स यू हैव अ सोशल सर्किट, यू हैव पीपल विद बिजनेस, है ना, यू आर डूइंग वेल टू डू kind of thing in your career also. But when these things come across, social work, helping people, helping the needy, does that change your focus, change your mind towards these things? No, I would say it has made me more integrated, more detailed person, because this is something which I was doing from my willingness, from my heart and soul, and because of that I could bring best out of me. Because if I am not good at what I am, how can I serve you good for the longer period of time? So this has not diverted my focus. Obviously I have to work hard. Like my friends used to party after 4 or 5, but 4 or 5 से 7 or 8 I was working for NGO or my thing. My Saturday Sunday was completely going for NGO. When I was supplying food or excess eatable food हम जब distribute करते थे, तो there was a time जब पूरे कपड़े तेल मसाले में होते थे, घर ले जाके वो कंटेनर्स धोने होते थे, क्योंकि फैमिली इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इनिशियल स्टेज व्हाट यू डूइंग. तो वो कंटेनर्स हम ही को क्लीन करने होते थे. एंड आई हैव टेकन अ लीड टू मैनेज द ग्रुप एवरी संडे, कलेक्टिंग पीपल, मेकिंग ग्रुप एक्टिविटीज, डूइंग समथिंग टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी. बट आई वाज एंजॉयिंग दैट. I can say that I was enjoying, like consciously doing that, because I know this is something which I want rather than partying somewhere. And building relationship on this ground, I think will go in long run to me. You are a very positive soul. There is so much positivity around you. You have a great vibe which you carry, and you also help people grasp that kind of positivity which you have. When do you get upset? When do you get sad? What saddens you? तो मेरा ना बहुत ही टेम्पररी साइड है इमोशनल को लेके. डीप डाउन इनसाइड में बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लगता है. कंटेंट हूँ. इज लाइक कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ. मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी 5-10% ही बुरा है जो दुनिया में है, नहीं तो दुनिया चलती नहीं इतने सिस्टमैटिकली और स्मूथली. तो अच्छा तो ज्यादा है ही, पावरफुल में अच्छा ही है. और खुशी ही एक इमोशन है जो शायद वो जिसके लिए आप भी जी रहे हो, मैं भी जी रही हूँ.
सम अप खुशी पर ही होता है सब कुछ. पैसे कमा के भी खुशी मिलती है, काम करके भी खुशी मिलती है, सो के भी खुशी मिलती है. एट द एंड एवरीथिंग इज एंडिंग ऑन हैप्पीनेस एंड यू नो So true. so much into this good vibe and positive vibe. Right. Why to think and waste your time? And nobody takes care of you in this world. Believe me, nobody takes care, मतलब takes your कि आपके लिए मैं ये कर दूँ या वो कर दूँ. अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं तो सोलली तो आपकी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं. तो अगर आप अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे तो nobody gonna do efforts for that. नहीं, लेकिन जैसे यू नो you are doing a social work, you are working in architecture, relationships, life, love, marriage. A very cliche question to ask, or probably overrated question to ask, but these things are not coming your way. No, because I'm clear. No, I am clear कि obviously these things are maybe necessary for someone at a particular time, age or time. But for me, till the time I was very consciously living my life. That I have this focus till 25. I will be working on me and my interest and my passion. After 25, I will be understanding in which society and scenario I'm going to live and balance the life. After this, I will again think and revisit my thoughts, whether I need a companionship in my life, whether I don't need it, at what time I need it, how much that companionship will matter or affect me, and how much how much pampered I want to give to myself and that relationship. That is the thing. So you have friends in life, Many friends. also married. Yeah, of course. All of my friends, mostly of my friends are married. Mostly, so they don't pull your leg. Yeah, they do. They are circulating my biodatas without my permission. Yes. So yes, they are pulling my legs for sure. And they see what they are wanting to show me is like this side of the life is also good. Come to this side and enjoy with us. Enjoy the, join the group. Join the group. Do gossip with us about that because we can't cry in front of you. You are very safe in that context. You are more like a flag barrier to BNI. You have a lot of love with BNI as a brand, as an organization. What's your thought on that? See, BNI is being launched, or you can say bought by my friends, and those friends are really dear to me. Bhavesh and Riddhi. Yes. So both of them are working really hard. एंड आई थिंक कि मैंने ये देखा है. सी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में और कुछ लोगों को साथ में लेके चलने में. अगर आप घर के 10 लोग बोले, सोसाइटी के 20 बोले या नेशन के इतने बिलियन लोग बोले, मेहनत तो लगती है, दिमाग तो लगता है एंड चर्निंग बहुत होती है. और जब आपका कोई अपना कुछ अच्छे इंटेंशन से कर रहा हो तो व्हाई नॉट. मेरा क्वेश्चन यही होता है, मे बी यू आर नॉट नीडेड फॉर दैट, जस्ट लीव इट एंड गो फॉर योर नीड्स. बट दोज हु आर, मतलब ऐसा तो नहीं है बेनिफिट नहीं होता किसी को, सबको होता है. इट्स अ मैटर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी. हु एक्सेप्ट्स इट ऑन फेस एंड हु जस्ट एंजॉयज द पर्क एंड डोंट लेट इट. Are you a early bird? Do you wake up early? Yes, by 6:30 to 7. Okay. And I am equally a night owl. I sleep by 1:30 to 2. So you don't have much of sleep. Yeah, I don't like it. It's boring. So no dreams. Of course it is. There मैं are खुली many. आंखों वाली. अच्छा, खुली आंख वाली. ओके. अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ कि लेकिन मी टाइम कब मिलता है? It is me time. I am giving you time in a me time, huh? अच्छा. Okay. See, I'm not earning, so it's completely me time. My 24 hours is me time. I decide I'm giving 6 hours for work. I decide. So what is the money time and this is the me time? Me time. Yeah. Oh, okay. People have a different notions, I think, for the me time. They think मुझे ऐसा लगता है कोई कमरे में जाके बैठते हो अगर आप खुद से बातें करते हो. No, I talk to myself 24/7. And ऐसे कि अभी रात से बात करनी है कि नहीं करनी है. Okay. And अभी किससे बात नहीं करनी है. So I choose. सही बात है. तो आप इंटरव्यू के लिए प्रॉमिस करती हैं, उसके बाद फिर बताती हैं कि इंटरव्यू कर ही नहीं सकते अब. हाँ, तो फिर मैंने बोला ना कि वो मी टाइम का पार्ट था. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि बिकॉज यू वर्क विद सोशल वर्क एंड सोशल कॉजेज एंड थिंग्स लाइक दैट, there are few things which are a part of our society but not been accepted that much. I really would like to know your views on it. Okay. What do you think about single mothers? Those are the best mothers, I think.
because why I'm strongly saying that is like I'm not not putting the challenges what she faces. For sure the society throws many challenges to them, but it is not like they are incapable. Right, sometimes you have mother, but if he is ignorant, not fully into you, you may face the same issues which you're putting on the single mother. ठीक है, and nurturing and motherhood is the nature's given thing to a lady. And if you can accept it with a widow and with a person, divorcee or something, then you don't question. Why you question to a mother who is starting a journey with a single name? So this is so hypocrisy, I think. And single mother को मुझे लगता है कि आप सोसाइटी में हाथ देना चाहिए कि आप आगे आए करें. सोसाइटी का व्यू क्या है? सोसाइटी का पॉइंट ये है कि अच्छे लोग पैदा हों, अच्छी सोसाइटी रहे, अच्छे थॉट प्रोसेस रहे, सब कुछ अच्छा हो. अगर कोई एक इंसान अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो बागीचे में करे कि घर के पौधे में करे, तो आपको क्या दिक्कत है? यू शुड बी, आपका कोर वैल्यू, मॉरल वैल्यू सेम रहना चाहिए कि द पर्सन विच इज कमिंग अप और द चाइल्ड इज विच इज कमिंग टू द सोसाइटी is as per you or as per the world, whatever your barometers or whatever your parameters to judge a person or things. So what do you think about the and how do you see divorces in India? How I see divorces in India, I think हमने सबने सुन लिया है अभी और ये मान भी लिया कि आजकल ज़्यादा हो रहे हैं या पहले कम होते थे या पहले के लोगों की इंडिविजुअलिटी नहीं थी या कॉन्सेप्ट अभी अभी बहुत पॉप अप हो रहा है एंड ऑल. तो आई थिंक यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है आफ्टर दैट बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट. इट्स नॉट हैप्पी, इट्स नॉट एक्सेप्टिंग देम लाइक दे शुड. इसीलिए आई थिंक किसी से अलग होना, मन से अलग होना, हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं. यहाँ पर मैं यहाँ बैठ के भी एक दूसरे से मन से अलग हो सकते हैं, पर पेपर पे अलग हो जाते हैं तो बात बड़ी हो जाती है और पूरे इंडिया में पेपर का ही गेम चल रहा है. तो आप वो सोसाइटी में हैं, वो एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर चीज़ों को अलग चश्मे से देखा जाता है. अगर आप इमोशनल क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल पूछेंगे मुझे, तो एक इंसान का ये ऐसे रिलेशन से आज़ाद होना जहाँ वो दोनों खुश ना हैं, तो ये सही बात है. इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात नहीं हो सकती. आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप पेपर पे पूछें और दुनिया के मायने से मुझे पूछें तो सर्कमस्टेंशियल हर केस अलग है, हर स्टडी अलग है, हर एंड रिजल्ट अलग है. तो इस पे कोई थ्योरी बन ही नहीं सकती. आई कांट क्लेम कि इज इट गुड, नॉट गुड, बैड, नथिंग. Every single case is unique. So anything which makes a person happy is good. Of course. Isn't it? मतलब I am not saying कि killer should kill and see it is good for. मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पता नहीं छोटी सी if I can share, हम 4 चीज़ों से है. me, ठीक है, मेरे लोग, मेरी सराउंडिंग, मेरी दुनिया, और फिर टाइम और द वर्ल्ड. द फोर्थ डायनामिक्स इज लाइक टाइम विच प्लेज अ रोल. तो आई फील लाइक कि जब मैं अकेली एक प्लैनेट पे रह रही होंगी तो बहुत अलग रहूंगी. जब मैं किसी के साथ एक घर में रह रही हूँ फिर मैं अलग हो जाती हूँ. फिर मैं एक मोहल्ले में आती हूँ, कस्बे में आती हूँ और एक जगह रहती हूँ तो फिर मैं अलग हो जाती हूँ. उसी तरीके से जब टाइम आता है, ये जनरेशन वो जनरेशन, हालात आते हैं तो सिचुएशंस अलग हो जाती हैं. तो बहुत बार हमारे चश्मे से वो चीज़ बहुत गलत होती है, बट शायद उस इंसान को उस समय वो चीज़ बहुत ज़रूरी, अहमियत वाली होती है. अब जब हम सराउंडिंग में रहते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमको इसमें रहना है. Absolutely. Otherwise, other than that, I always say कि you should not take burden of things. You should be very liberal, free, and then think of all the goods what you possess and you can attract. अपनी लाइफ को अच्छा करो, किसी को हार्म मत करो. दैट इज द ओनली थिंग आई ऑलवेज बिलीव इन. कि क्या करना चाहती हैं? व्हाट्स द बिग ड्रीम? व्हाट्स द बिग ड्रीम? देयर आर मेनी ड्रीम्स. एज आई सेड, आई स्लीप लेस, तो आई ओपन आई ड्रीम. आई वुड से कि सब जन अपने एक पर्पस को ढूंढते हैं लाइफ में, व्हाई वी आर हियर, व्हाट वी आर डूइंग हियर.
एंड मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं अपनी लाइफ को ढूंढती रहती हूँ हर पल। मुझे नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, नई चीज़ें करना पसंद है, एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, घूमना पसंद है, सबको पसंद होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट मैं अपनी एक जर्नी में हूँ। आई हैव सेड दिस ऑन योर पोस्ट ऑल्सो, जर्नी इज़ द वन विद इन। तो मैं अपनी अंदर की जर्नी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहती हूँ, खूबसूरत लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला और मैंने काफ़ी लोगों को बोल दिया है ताकि मैं पूरा कर सकूँ इस बात को। मैं बहुत ही जल्द इन्हें अपने 30-40s में लगने से पहले नेशनल अवार्ड लेना चाहती हूँ फॉर सोशल वर्क। एंड मैं अपने आप को उस जगह देखना चाहती हूँ जहाँ पर जैसे आप बोलते हैं ना, मैं हैप्पीली वाइब्रेट मतलब रेडिएट करती हूँ, उस तरीके से मुझसे खुश लोग हों, तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर सकूँ, अपनी एक जगह कर सकूँ समाज में, या आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वो बिखेर सकूँ। माई लास्ट क्वेश्चन, हाँ, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, हाँ जी, उस किताब के एक पन्ने पर लिखा गया प्रज्ञा गुप्ता, उसके नीचे कौन सा कोट, कौन सी लाइन, कौन सा थॉट, कौन सी बात लिखी रहे जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? तो ऐसे तो एक ही लाइन है, शायद मैं और समअप कर सकती हूँ अगर मैंने इसको सोच के लिखा तो, बट इंस्टेंटली तो मुझे एक ही चीज़ याद आ रही है कि वो ये है, हर जर्रे को वजह चाहिए, हर वजह को एक पनाह चाहिए, हर जर्रे को एक वजह चाहिए, हर वजह को एक पनाह चाहिए, जिंदगी एक हसीन पहेली है जनाब, जिंदगी एक हसीन पहेली है जनाब, इसे जीने के लिए बस एक अदा चाहिए। क्या बात और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी अदाओं से याद रखें कि मैं कुछ थी, बस ना भी याद रखें तो चलेगा, जितने दिन मेरे साथ है आप खुशी खुशी जिए, उर्दू सीखें, अरे उर्दू सीखे, शायरी पोएट्री करें। That is one side of you. Yeah. Learning Urdu from Dr. Tejinder Yes. Singh Rawal, and also poetry and shairi and Yeah. wow, yeah. एक तरफ आर्किटेक्चर, एक तरफ सोशल वर्क, एक तरफ पोइट्री। मैंने कहा ना, जिंदगी में बहुत रस है, संगीत में 9 रस हैं, जिंदगी में बहुत रस हैं, और समाज, मतलब समाज तो नहीं बोलूंगी, आपको कोई नहीं बोलता कि आप इस रस को ज्यादा चुनिए, इस रस को कम, आप सारे रसों के साथ कॉकटेल करिए अपनी लाइफ को बढ़िया मजे से। कॉकटेल्स आर बेटर nowadays. The most beautiful thing about your life is you are doing what you want to do, है ना? और ये शक्ति होना बहुत बड़ी बात है कि यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। मतलब सबके लिमिटेशंस होते हैं, बट अगर आप इतना अच्छे से अपना यस या तो आप यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंड आपके पास जितना है आप उससे देने की कोशिश करेंगे, द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। एंड आपके सब यूनिक हो यार, सबके पास एक चार्म है, सबके पास एक कुछ है, तो बस वही करते रहिए, स्प्रेड इट, मतलब स्प्रेड इट, एंजॉय इट, एक्सप्लोर, इवॉल्व एवरी टाइम you see. Life is beautiful. Yeah, you should see a best version and better version of yourself every time. Whenever my chase is that whenever I'm coming next day to you, I should learn one thing. I should know one more detail about me. I should be one more layered. So आप देखो जितनी भी अनमोल चीजें ना, आप बोलते हो कुछ टहनी है और इसमें निकली है, सागर में निकली है, मोती बनी है, तो लेयर से बनी है, काफी काफी प्रोसेस। हम भी बहुत लेयर्स से बने हैं। हाँ, we are always with the layers. You are always with the layer. Every interview or every day of your life making you something, adding into you. तो जितना अच्छा लेयर पर रख के चढ़ाओगे, I think you will be becoming like a मोती or a pearl or whatever you say as a व्याख्यान जिससे भी करते हो। आप मोती ना बने, आप मोती बने। हाँ, आप मोटी भी अच्छी हैं। अच्छा, मोटी भी अच्छी हैं। आप जैसी हैं आप अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, है ना? लेकिन आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हमें बताए जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। देयर इज सो मच टू टेक अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू which is definitely gonna help a lot of ladies out there who still have that, that fear factor, that factor which has not helped them cross the border. And I think this will
really help them big Can time. I add one line for Please, them? please. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वुमेन्स, जैसा आपने बोला वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, तो मैं सच में ये फेमिनाइन जेंडर बोलो या फेमिनिन एनर्जी, इवन अ मेल पजेस दैट फेमिनिन साइड ऑफ देयर, कि वो नर्चर करते हैं या कभी उस शूज में आते हैं। मैं बोलूँगी कि वुमेन ऑफ द ईयर, व्हाई इट इज स्पेशल टू मी, व्हाई वुमेन are special to me. I think we possess a great potential. Whether the world is asking you for the entrepreneurship, whether the world is asking you to be in house and say, nurture your children or something, women are capable of everything. They can do and they can earn and they can conquer every damn thing in the world. And all my support to all the great ladies, whatever wherever you are sitting right now and whatever you are doing, I immensely love you and support you. Thank you. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. So women are special and that's the reason they are women of the year, and not just for this year but for many years to come. And so is architect प्रज्ञा गुप्ता. बट एक बात जो प्रज्ञा ने अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान 2-3 बार दोहराई, जो शायद दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि काबिलियत तो है हम सब में, बस इतना है कि हम उसे पहचानने में थोड़ा सा नाकामयाब हो जाते हैं कई बार. रस हम में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन रसों को बाहर निकलना के बारे में सोचते नहीं. वो कहते हैं कि लोग बड़े रसीले हैं लेकिन अंदर दिल से जहरीले हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जहर है अपने दिल में, इसको फ्लश कर देना चाहिए. हम सब सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं, फ्लश कर दो. रोज सुबह अपने दिल का जहर जो है वो फ्लश कर दो. रोज सुबह अपने दिन की एक ऐसी शुरुआत करो जिसमें दिन भर सबको रस बांटो, सबको खुशियाँ बांटो, सबको मिठास बांटो. और ये सिर्फ शब्द नहीं है कहने के लिए. अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो फिर कोई आपसे ये भी कह सकता है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है. मैं अपनी नहीं प्रज्ञा गुप्ता की कहता हूँ, मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है. आप कोशिश करें तो कोशिश जो करता है वो एक दिन उस कोशिश में ज़रूर कामयाब होता है. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बेटी है जो शादी के लिए नाना करती है लेकिन सोशल वर्क के लिए हाँ करती है, और आप दुनिया को सिर्फ उनके चेहरे में मुस्कान देने के लिए हर वो काम करना चाहती है, तो समझिए वो आर्किटेक्ट प्रज्ञा गुप्ता बन रही है. जिंदा रहें. जय हिंद.